हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है फ्रॉस्ट डायग्राम। ये जो टॉपिक है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है एंड इससे पहले की वीडियो में हमने आपको लेटिमर डायग्राम के बारे में बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉस्ट डायग्राम क्या होता है। तो फ्रॉस्ट डायग्राम और लेटिमर डायग्राम दोनों क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं अलग अलग केमिकल स्पीसीज में अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ। तो फ्रॉस्ट डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पर हम NE डिग्री वैल्यू को देखते हैं एंड यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि फ्रॉस्ट डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन that shows the relative stability of different oxidation states of an element or any degree values। कहने का मतलब है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें कि x एक्सिस प्रेजेंट होता है और y एक्सिस प्रेजेंट होता है। इसमें हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, एक ही एलिमेंट की अलग अलग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं अलग अलग कंपाउंड्स में एंड उसकी NE डिग्री वैल्यूज को देखते हैं। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड E डिग्री का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करने की एबिलिटी होती है एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, उसे हम बोलते हैं ई डिग्री। तो यहाँ पर हम जब एनी डिग्री वैल्यूज को y एक्सिस में लेते हैं एंड x एक्सिस में ऑक्सीडेशन स्टेट को लेते हैं तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं और यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉस्ट डायग्राम कहलाती है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मेट ध्यान रखना है कि x एक्सिस में हम हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे। एक एलिमेंट्स की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर को हम देखते हैं, जैसे कि अगर आप मैंगनीज का एग्जांपल ले रहे हैं तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में, +3 में, +4 में, +7 में, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस में हम लेते हैं फ्री एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन यानी कि N इंटू ई डिग्री। इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पर लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर फ्री एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन कहलाता है वो, और उसे हम वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो ये होता है फ्रॉस्ट डायग्राम जो कि इस तरीके से दिख रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस प्रेजेंट है एंड यहाँ पर ये वाई एक्सिस प्रेजेंट है। एक्स एक्सिस में हमने क्या ले रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ले रखा है एंड यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, NE डिग्री की वैल्यूज ले रखी है। NE डिग्री की वैल्यू बहुत अलग अलग आती है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये हम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम बस यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसको रीड कैसे किया जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें कि मैंगनीज +2 +3 +4 +6 एंड +7 दिखाता है। और इसमें अलग अलग आपको कंपाउंड देखने को मिल रहे होंगे, MnO2 HMnO4 MnO4-। ठीक है, तो MnO4- का +7 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट्स वाई यहाँ पर +7 में इसकी जो ई डिग्री की वैल्यू आ रही है, NE डिग्री की वैल्यू वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। उसी तरीके से +6 में HMnO4 का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और इनकी NE डिग्री यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है। तो इस तरीके के डायग्राम को हम बोलते हैं फ्रॉस्ट डायग्राम। अब हम देखते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉस्ट डायग्राम में सबसे पहला इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, इट इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हम एक एलिमेंट की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन नंबर। जो एक्स एक्सिस है वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड है द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट NE डिग्री, और जो वाई है वो NE डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ है ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट वन ऑक्सीडेशन स्टेट। हर एक पॉइंट जो होता है वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर सबसे नीचे जो पॉइंट हमें मिलेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सिक्स्थ है द स्लोप बिटवीन एनी टू पॉइंट गिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बिटवीन दोज ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का मतलब है कि दो पॉइंट के बीच में जो स्लोप बन रही होती है ये क्या बताता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बताता है, ई डिग्री की वैल्यू को बताता है। आपको याद होगा जब हमने लेटिमर डायग्राम पढ़ाया था तो वहां पर एरो के बीच में क्या लिखा रहता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यानी कि ई डिग्री की वैल्यू लिखी रहती है। तो यहाँ पर तो हमारे पास लाइन डायग्राम नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ग्राफ डायग्राम है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, जिसके कारण से जो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिख रहा है ये जो चीजें दिख रही है ये क्या बताती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को बताती है। ये जो डायग्राम है ये एग्जांपल है मैंगनीज का एसिडिक मीडियम पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेटिमर डायग्राम समझना पड़ेगा। लेटिमर डायग्राम में हम क्या देखते हैं कि MnO4- हमारे पास प्रेजेंट होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को देते हैं, यानी कि जब इसका रिडक्शन होता है तो वो HMnO4 बनता है। फिर इनका रिडक्शन होता है तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होती है, MnO2 बनता है। फिर इनका रिडक्शन होता है तो Mn3+ में चेंज होता है, फिर इनका रिडक्शन से ये Mn2+ बनता है, और इनका भी रिडक्शन कर दोगे तो मैंगनीज बन जाएगा जो कि 0 स्टेट पे यहाँ पर दिखती है। तो इनकी ई डिग्री की वैल्यू जो होती है 0 होती है। Mn2+ की यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 है एंड फिर यहाँ पर देखोगे तो NE डिग्री कुछ इतना आता है, 0.56 आता है, तो ये यहाँ पर आता है। उसके बाद Mn3+, यहाँ से एक्स एक्सिस में 3+ लेकर के जाओगे एंड वाई एक्सिस में जितना इसका वैल्यू होगी वहां से मिला दोगे तो आपको Mn3+ देखने को मिलेगा। तो 0 से कम वैल्यू होती है Mn2+ Mn3+ की, फिर 0 से ज्यादा जाएंगे तो यहाँ पर MnO2+
की वैल्यू आती है एनी डिग्री पे, फिर इससे ऊपर HMnO4 एंड फिर यहाँ पर MnO4 माइनस की होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना, उसके सीधे सीधे में हमें यहाँ पर पॉइंट्स को बनाना है और ये चीजें होती है। अब इस ग्राफ को पढ़ा कैसे जाता है, तो यहाँ पर इस ग्राफ में देखिए जो सबसे नीचे जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है हमारे पास, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब मान लो कि अगर +7 ज्यादा स्टेबल होता है तो ये जो पॉइंट है यहाँ ना होकर के बहुत ही नीचे रहता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंगनीज में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, +2 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई इसका जो पॉइंट दिख रहा है हमें बहुत ही नीचे दिख रहा है, जो सबसे नीचे होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाएगा। और जिसका सबसे ज्यादा ऊपर में वैल्यू दिखने को मिलेगी, जिसका पॉइंट सबसे ज्यादा ऊपर होगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो +7 जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, यानी कि MnO4 माइनस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये था फ्रॉस्ट डायग्राम मैंगनीज का। फ्रॉस्ट डायग्राम मैंगनीज को समझने के लिए आप लेटिमर डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेना, उसके बाद आप इसको बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहीं से भी चल सकते हैं। यहाँ पर क्या पता चल रहा है इस ग्राफ से, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन एसिडिक मीडियम इज +2 सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो MnO4 माइनस है जो कि सबसे ऊपर जिसका पॉइंट दिख रहा था, वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में माना जाएगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रॉस्ट डायग्राम। फ्रॉस्ट डायग्राम से हमें क्या क्या चीजें पता चलती है, तो पहली चीज है द लोवेस्ट पॉइंट इंडिकेट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे नीचे जिसका पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। दूसरी चीज है द हाईएस्ट पॉइंट इंडिकेट द लीस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और जिसका सबसे ज्यादा ऊपर में पॉइंट दिखेगा वो सबसे कम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और जो सबसे कम स्टेबल होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो हाईएस्ट पॉइंट बताता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा होगा। थर्ड पॉइंट है इफ अ पॉइंट लाइज अबव द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू नेबरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट दैट ऑक्सीडेशन स्टेट टेंड टू अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। जब यहाँ पर दो चीजों को मिलने के लिए एक स्ट्रेट पॉइंट बन रहा होगा, ठीक है, और उसके बीच में एक ऐसा पॉइंट दिखेगा जो कि इस लाइन के ऊपर होगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे कि ये वाला जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो कंपाउंड है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में टूट सकता है, या तो वो +2 में चला जाएगा या +4 में चला जाएगा, यानी कि अपने नेबरिंग वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, जो कि हमने लेटिमर डायग्राम में आपको बताया था। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए जो हमने डेफिनेशन लिख रखा है उसमें क्या कहा जा रहा है कि जब दो ऑक्सीडेशन स्टेट एक स्ट्रेट लाइन बना रही होगी और उस स्ट्रेट लाइन के बीच में एक पॉइंट ऐसा आया होगा जो कि उस लाइन के ऊपर होगी, तो जो ऊपर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या करेगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में घुस जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे Mn2+ है एंड ये MnO2 है, ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो स्ट्रेट लाइन जाने वाली थी उसके बीच में एक पॉइंट आ गया है और इस स्ट्रेट लाइन की थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट है, जिसके कारण से जो ये Mn3+ है ये क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाता है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाने का मतलब ये 3+ जो है या तो वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है, या तो वो Mn2+ यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेंज हो सकता है। और इस डायग्राम में और एक यहाँ पर हमें डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखेगा HMnO4 का। अगर आप MnO2 से MnO4 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन बन नहीं पा रहा है, किसके वजह से, HMnO4 के कारण से, क्योंकि इसका जो पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन के बहुत ही ज्यादा ऊपर में प्रेजेंट है। और हमने क्या पढ़ा, जो ऊपर में प्रेजेंट होगा, जो पॉइंट ऊपर में प्रेजेंट होगा वो क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन में चला जाता है। तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन में जा सकता है, ये या तो +7 में कन्वर्ट हो सकता है या तो ये +4 में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये था थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट है इफ अ पॉइंट लाइज बिलो द स्ट्रेट लाइन इट इज स्टेबल एंड कैन बी फॉर्म्ड बाय कॉम्प्रोपोर्शनेशन, यानी कि अगर कोई दो लाइन को जोड़ रही होगी नेबरिंग मॉलिक्यूल, नेबरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके नीचे में अगर पॉइंट प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्रोपोर्शनेशन बोलेंगे। कॉम्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है कि ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट से बन सकती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखोगे Mn3+ से HMnO4 की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसके नीचे ये जो पॉइंट प्रेजेंट आ जा रहा है, तो ये पॉइंट यानी कि ये जो कंपाउंड है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये कैसे बन सकता है, या तो +3 से +4 में कन्वर्ट हो सकता है या तो इससे इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये MnO2 इन दोनों के कारण बन सकता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्रोपोर्शनेशन बोलेंगे। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर में प्रेजेंट होता है तो उसे हम डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। कॉम्प्रोपोर्शनेशन किसे बोलते हैं, जब स्ट्रेट लाइन के नीचे कोई पॉइंट प्रेजेंट होता है उस ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कॉम्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। तो फ्रॉस्ट डायग्राम से इतनी चीजें हमें पता चल जाती है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रॉस्ट डायग्राम। फ्रॉस्ट डायग्राम का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है टू प्रिडिक्ट डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो
वहां पर इसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। यहाँ पर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर पता करते हैं, रिड्यूसिंग पावर पता करते हैं। एंड लास्ट एप्लीकेशन है टू स्टडी रिडक्स बिहेवियर ऑफ एलिमेंट, जो कि मेन है क्योंकि ये जो है एलिमेंट के रिडक्स बिहेवियर को स्टडी करता है। तो हमने क्या सीखा कि फ्रॉस्ट डायग्राम क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को विजुअलाइज करता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर को बताता है, कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगा, क्या होता है नहीं होता है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि NE डिग्री और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में बनता है। एंड इसे कैसे पढ़ा जाता है, रीड कैसे किया जाता है, एग्जाम्पल के साथ हमने समझा। तो हमने क्या देखा कि जो लेटिमर डायग्राम होता है ये रिडॉक्स बिहेवियर को एनालाइज करता है इलेक्ट्रोपोटेंशियल के द्वारा, और फ्रॉस्ट डायग्राम जो होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट को विजुअलाइज करता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, इस सारी चीजों को पढ़ता है। तो लेटिमर डायग्राम और फ्रॉस्ट डायग्राम रिडॉक्स बिहेवियर को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेटिमर डायग्राम क्या होता है, फ्रॉस्ट डायग्राम क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आई तो वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम एलिंगम डायग्राम को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।